इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है हाफिज सईद को लेके। उन्होंने ये बोला है कि हाफिज सईद जो कि इंडिया को ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी टेररिस्ट डिक्लेयर है, उसे इंडिया के हवाले किया जाए ताकि कोर्ट ट्रायल उसका किया जाए। इंडिया ने पाकिस्तान से हाफिज सईद का मुतालबा कर लिया है। इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान को कहा है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में 26/11 का जो हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। जो हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना, सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है। मैंने पढ़ा था उस दिन। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखे कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द। हमारी गैरत और इज्जत के साथ जाती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना, वो तो फोत हो गए। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीजें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी। यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। और हम लोग ना, और इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करता है, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है। वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है। इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं, क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को भारत वापस लाने की मांग की है। आतंकी सरगना 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड होने सहित कश्मीर में हमला करवाने और लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों का गुनाहगार है। भारत पड़ोसी देश से उसे अपने यहाँ बुलवाकर मुकदमा चलाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ठहरा पाकिस्तान। सब कुछ पता होने के बाद भी वह ऐसे पेश आता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। पता हो तो भी वह भारत को सईद को सौंपने से पीछे ही हटता रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार ने बताया कि तकनीकी तौर पर हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से वहां की शहबाज शरीफ की सरकार ने इनकार कर दिया है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने जिस आसानी से इससे इनकार किया है, पड़ोसी मुल्क के लिए इतना आसान नहीं है। वजह है भारत की विश्व पटल पर बढ़ती ताकत, जिसका लोहा शक्तिशाली देश अमेरिका भी मानता है। इंडिया ने कहा है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दे पाकिस्तान, क्योंकि वो एक जो है वो दहशतगर्द है। सबसे बड़ा जो इंडिया जो है ना वो खुद दहशतगर्द है। आपने कनाडा का देखा, आपने अमेरिका का देखा। कनाडा के वजीर आजम ने खुद यानी कि ना उनको ना दहशतगर्द बनाया, तस्लीम करवाया अमेरिका के हाथ, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो इंडिया खुद है। ये देखिए जो गुलभूषण सिंह है, वो हमारे लिए जीती जागती सबूत है कि वो इंडिया का पिट्ठू था, इंडिया का वो राग एजेंट था, जिसने बलूचिस्तान के हालात खराब किए। और आपके सामने आलमी अदालत ने भी यही बोला कि गुलभूषण सिंह इंडिया का जासूस था। नहीं, आपने बात की कि अमेरिका ये बात साबित कर चुका हुआ है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, फिर अमेरिका अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का आप जवाब दें। अमेरिका के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
ठीक है, वहां सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर अमेरिका, फिर कैसे साबित कर दिया उन्हें? दहशतगर्द तो वो लोग हमें कहते हैं। सर आगे आइएगा। इंडिया ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत नहीं कर सकते। कि आलमी तालब में क्यों नहीं जाता? जो इंडिया में जो वो रेलगाड़ी का वाकया हुआ था, उनके खुद लोगों ने बोला कि वो इंडियन लोगों ने किया था। ये देखिए, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्द है। और जब ये देखिए ना, आज से 6 माह ही हुए ना, ये अमेरिका और वो ये कनाडा और इंडिया के लालग्राम, इंशाल्लाह ताला हर चीज नमूदार होगी इंशाल्लाह ताला। अगर हाफिज सईद साहब के खिलाफ कोई चीज है तो वो आलमी अदालत में जाए। आदमी अदालत में क्यों नहीं जाता है इंडिया? अभी इंडिया की तरफ से खबर ये आई है कि जो हाफिज सईद है, जो मतलब यह है कि इंडिया को वांटेड है बहुत से केस में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो टेररिस्ट डिक्लेयर है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें हाफिज सईद वापस दिया जाए, जो मतलब उसके ऊपर केस है वो हम उसको लेके चलेंगे। क्या कहते हैं? अभी उनके बारे में खबर ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उनका बेटा भी जो है वो इलेक्शन का हिस्सा ले रहा है। नहीं, वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। ये देखें, ये एक लॉजिकल बात है कि भाई अगर सबूत, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने जो है इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, यूनाइटेड नेशन में भी वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा करवाए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया इंडिया ने कि भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसकी बिना पे हम ये डिक्लेयर करते हैं या साबित कर सकते हैं कि भाई वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये तो है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ की एक उन्होंने कमेटी बनानी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान से भी लोग जाएं, पहले वो कागजात पे तफ्तीश होगा वो सही भी हैं कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हाफिज सईद जो अभी या उनका बेटा जो है वो इधर इलेक्शनों में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या लगता है वोट मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो मिलेंगे। जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनको मानते हैं, वो तो वोट देंगे। लेकिन देखिए, उनके बेटे का हाफिज सईद से कोई तल्लुक नहीं ना, वो तो अपने तौर पर लड़े हैं ना। अब हम लोग उनका कह रहे हैं कि उनके बेटे हैं, कि उनको छोड़ दें। अभी वो अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दिया जाए। क्यों लड़ने? हर बंदे का हक है। बिल्कुल हक तो है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी, सिर्फ ये भी मैं क्लियर करता, जो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, पाकिस्तान में भी जो हाफिज सईद की पार्टी है वो जो है वो काला दम है, यानी कि वो इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकती। क्या कहेंगे, ये हाफिज सईद का मामला क्या है? इंडिया को वांटेड क्यों है? खासतौर पर जो 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में, उसको लेकर। अच्छा भाई, मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। और वैसे भी एक चीज़ है, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है यहाँ पे, हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या सर ये कर लें, ये गलती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है, और वो क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया क्यों चाह रहा है, और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, साबित हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई 26/11 के पीछे या किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के पीछे कोई पाकिस्तान से या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर क्या आप मॉरली सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई उनसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए? नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूंगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो।